हमारे झारखंड का ये खजाना, ये संपत्ति किन लोगों के हाथ में जा रहा है? आखिर सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ का झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद यहाँ की जनता इतना गरीब क्यों, इतने बेबस क्यों, इतने मजबूरी स्थिति में जीने को बेबस क्यों है? इस तस्वीर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस गांव में, इस झारखंड में ऐसा कौन सा नेता ये लोग कौन से नेता को चुनेंगे जो इन लोगों के घर तक विकास, इन लोगों के दरवाजा तक विकास चाहेगी सरकार तो कहीं भी रोड, कहीं भी बिजली, कहीं भी पानी पहुंचा सकती है। ऐसे में हमारे झारखंड के ये छोटा सा गांव है और इस गांव में अभी तक जो रोड के लिए परेशान है और कितना दिक्कत होता है इन लोगों को और क्या क्या दिक्कतें होती है, इनसे बात करेंगे एक एक करके और जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा कैमरामैन, तो आप देख सकते हैं ये इनका गांव का ये तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि झारखंड को आजाद, झारखंड को अलग हुए लगभग 24 साल हो चुका है, 24 साल हो चला है और अभी तक देखिए यहाँ के लोगों को सड़क की कोई सुविधा नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने में झोपड़ी है और सभी जगह आप कैमरे में शायद देख ही पा रहे होंगे कि झोपड़ी ही झोपड़ी है। तो आखिर हमारे झारखंड का ये खजाना, ये संपत्ति किन लोगों के हाथ में जा रहा है? आखिर सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ का झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद यहाँ की जनता इतना गरीब क्यों, इतने बेबस क्यों, इतने मजबूरी स्थिति में जीने को बेबस क्यों है? इस तस्वीर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस गांव में, इस झारखंड में ऐसा कौन सा नेता ये लोग कौन से नेता को चुनेंगे जो इन लोगों के घर तक विकास, इन लोगों के दरवाजा तक विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं राजमहल लोकसभा में और राजमहल लोकसभा का ये बोरियो विधानसभा है और बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये एक गांव आता है। जो गांव का नाम क्या बताएं? खेसारी पहाड़ यानी खेसारी गांव। यहाँ पर लगभग 30 घर है, 30 घर का एक गांव है और बहुत ही इन लोग के प्रयास करने के बाद, बहुत सारे नेताओं को पकड़ने के बाद यानी कि लगभग पानी का जो सुविधा मिला है, तो लगभग कितना महीना पहले मिला? 1-1.5 महीना होगा। 1-1.5 महीना पहले जो इन लोग को पानी का सुविधा मिला है। उसके बाद बिजली की बात की जाए तो बिजली लगभग 2006 में इन लोग को मिला है। क्या? हाँ, 2006 में हम लोग को बिजली मिला था। यानी बिजली 2006 में मिला है। उसके बाद रोड की बात की जाए तो रोड इनके गांव तक आने के लिए कहीं भी दूर तक कहीं रोड नहीं है, यानी कि रोड से ये गांव के, इस बस्ती के लोग बहुत ही परेशान है और रोड की बहुत ही यहाँ पर ज्यादा डिमांड है यहाँ के पब्लिक द्वारा। क्या कहिएगा, ये आपका गांव में क्या क्या कमी है? यहाँ तो अभी हम लोग का पानी का कमी है, फिर हम लोग का पानी का कमी था, अभी सही हो गया। 1-1.5 महीना से हम लोग का पानी मिल रहा है। अभी रोड का हम लोग का कमी पड़ रहा है और फिर जाके स्कूल में हम लोग का अभी तक बोरिंग भी नहीं हुआ, पानी नहीं। अच्छा, इस गांव में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके बच्चों के लिए स्कूल है? स्कूल है। स्कूल है, शिक्षक आते हैं उसमें? आते हैं। आज आए थे? आए थे, अभी चले गए थे। अभी चले गए? अभी चले गए थे वहाँ बाइक। अच्छा, लगातार आ रहे हैं ना स्कूल में? आ रहे थे, थोड़ा दिन नहीं आए थे। थोड़ा दिन उधर छुट्टी था इसलिए नहीं आए थे। तो आप हमेशा इतना ध्यान रखिएगा स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उस पर, और आप अपने बच्चों को हमेशा भेजने का प्रयास कीजिएगा। आपका बच्चा देश का भविष्य, आपका बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गांव भी विकास से बाधित नहीं होगा। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, नेताओं को जो सवाल पूछेगा, समझ रहे हैं ना, और अपना गांव के विकास के लिए बात रखेंगे। तो क्या क्या और मुख्य समस्या है? समस्या है आवास हम लोग को अभी तक नहीं मिला। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फिर पानी के टाइम हम लोग को दिक्कत है। हम लोग को कम से कम आवास मिलता तो उसमें हम लोग को मतलब अच्छा रहते। जी जी, यानी कि आवास के लिए आप लोग पेपर वगैरह रेडी करके कहीं जमा किए हैं? अब वो आवास वाला में हम लोग दिए हैं, फिर पहले वाला प्रधानमंत्री आवास में भी दिए। हमेशा से देते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। हम लोग हो नहीं रहा, क्या हो जाता है हम लोग को? क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? पता नहीं किस चीज का कमी है कि नहीं हो पा रहा। मतलब क्या लग रहा है, गरीब होने के कारण नहीं हो रहा है क्या आप लोग को? ऐसे ही समझ में आ रहा है कि गरीब होने के इसके नाते हम लोग को नहीं मिल रहा है। कि हम लोग का क्या अबुआ आवास अमीर लोगों के लिए आया है? सरकार अबुआ आवास जो निकाली है क्या अमीर लोगों के लिए है? नहीं, तो गरीब लोगों के लिए, लेकिन हम लोग को उससे भी, हम लोग गरीब से भी बेगरीब है ना। का हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, फिर हम लोग का कागज नहीं ले रहा है ना, क्या है, हम लोग का आवाज नहीं मिल रहा है।
यहाँ तो 5-6 अच्छा, आवास में है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि शौचालय वगैरह यहाँ पहुँच पाया है गांव में आपका? हाँ, शौचालय कम से कम 17-18 ठो मिला है अभी। मिला है। गांव में लगभग 30 घर है, 30 घर का ये बस्ती है, ये गांव है, और इसमें शौचालय पहुंच जाता है, लेकिन अबुआ आवास इन लोग तक पहुंच नहीं पाता है। क्या गरीब के लिए ये अबुआ आवास है या फिर अमीर लोगों के लिए? आप इस तस्वीर को देख के और इस गांव के इस नौजवान की बात को समझ के और सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अबुआ आवास किन लोगों के पास पहुंच रहा है, किन लोगों के दरवाजे तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमीर लोगों के पास जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन गरीबों के लिए आवास मिल जाता। अबुआ आवास या कोई भी आवास हो, इन लोगों के घर अब तक पक्का। गांव से अगर पेशेंट को कहीं ले जाना होता है अस्पताल वगैरह, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें होती है? तो पेशेंट को हम लोग को यहाँ से जिसका शुरू हो जाने के बाद हम लोग लेके जाते तो कटिया में लेके जाते, फिर उबड़ कबड़, फिर रखना, फिर लेके जाना, फिर कोई दिक्कत से तो कोई मर भी जाता है रास्ते में, यानी रास्ते में मर जाता है? मर जाता है। और हम अच्छा, लोग रोड नहीं होने के कारण? रोड नहीं होने के कारण रोड यानी कि रोड बनने लायक तो जगह भी है, यानी कि ऐसा कहीं की होता है ना कि रोड बनने के लिए कोई जमीन नहीं दे रहा। जमीन तो है ना रोड बनने के लिए? है, जमीन तो है, लेकिन रोड नहीं बन रहा है। नहीं रोड नहीं बन रहा अभी तक। मेरा कहने का मतलब है, जैसे जो भी पेंशन ये करता है अचानक की रातों वाली बात है, रात में अचानक हो जाती है तो हम लोग गाड़ी पे फोन करते हैं तो रोड तक यहाँ तक पहुंचेगी तब ना गाड़ी वाले सब आएंगे। तो यानी गर्भवती महिला के लिए? हाँ, तो कोई भी गर्भवती महिला को हम लोग ये कर रहे हैं, उधर से घर से बैठे बैठे फोन करते हैं तो कोई गाड़ी वाला गश्ता नहीं रोड का कारण से। यानी खटिया में ले जाते हैं? हाँ, खटिया में पहुंचाते तो लोग पेट दर्द से अस्पताल जाते हैं। सबको इंडिया में जानकारी है कि ये लोग को कोई सह सकते हैं, कोई नहीं कर हाँ, ये तो सकते। आधा रास्ता में मर भी सकती है। बहुत इस तरह हम लोग रोके रखते हैं, ये करते हैं। हम लोग के लिए रोड के लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार तरफ से मेरा आदेश है कि किसी हालत से हम लोग को गरीब सोच समझ कर रोड बनवाने की कृपा कीजिए। तो आपने देखा इस भैया की बात कि यहाँ पर जब कोई गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने का रहता है तो रोड नहीं होने के कारण ये लोग रास्ते में ही मृत्यु तक हो जाते हैं। और ऐसे में हमारा झारखंड किस ओर जा रहा है आप समझ सकते हैं। झारखंड तो बहुत अमीर राज्य है, लेकिन क्या इन गरीबों के लिए एक रोड नहीं बन पाएगी? क्या रोड के लिए क्या फंड नहीं है? क्या रोड के लिए झारखंड में इतनी संपत्तियां होने के बावजूद भी एक रोड नहीं बन पाएगी? क्या इन लोगों के महिलाएं, इन लोगों की जो धर्म पत्नी इस मुसीबत में जूझते हैं और इस तरह हॉस्पिटल तक जब ये लोग पहुंचाने में असमर्थ रह जाते हैं और रास्ते में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इन लोगों के दिलों में क्या गुजरता होगा? इन तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि झारखंड में आखिर ये क्या हो रहा है। तो झारखंड में आला अधिकारी को चाहिए कि वो जिस पोस्टिंग में हो अपना पूरा जहां तक उसका क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में नजर दौड़ाएं और देखें और संज्ञान मिले हर मुद्दे को, तभी जाके हमारा झारखंड डेवलप होगा। और यहाँ पर मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, आखिर जनता जो चुनती है किस लिए चुनती है? ये बहुत आशा और उम्मीद लेके कि हमारा गांव इस बार विकास होगा। इस आशा और उम्मीद से उस मंत्री को, उस एमपी को, उस विधायक को चुनती है, लेकिन चुनने के बावजूद भी अगर हमारा झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद इस तरह का समस्या देखने को मिलेगा तो हमारा झारखंड कैसे डेवलप होगा? तो कहीं ना कहीं एमपी, एमएलए और मंत्री और जो भी आला अधिकारी है इन सबको इन तस्वीरों को और इन सभी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, तभी जाके हमारा झारखंड विकास होगा, तभी जाके वो अधिकारी, वो एमपी, वो एमएलए एक राष्ट्र भक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुख्य समस्या इन लोगों के लिए है रोड। अगर रोड बन जाएगा तो बहुत सारे मुसीबतें जो होती है गर्भवती महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, इन सभी के लिए इन लोग रोड से जब वांछित हैं तो ऐसे में इन लोग रास्ते से मृत्यु दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी को इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने की जरूरत है। तो हमारा छोटा सा प्रयास कैसा रहा और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।